छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 फरवरी को ट्रैक्टर रैली आयोजित करने वाले हैं किसान, जहां रेल रोको आंदोलन की भी तैयारी की गई है। महासमुंद जिले के 132 किसानों और मजदूरों ने बकाया भुगतान को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। किसानों का आरोप है कि रबी सीजन 2024-25 में सिकंदराबाद तेलंगाना की कावेरी बीज कंपनी ने उनकी जमीन लीज पर लेकर बीज उत्पादन कराया। मजदूरों से कड़ी मेहनत कराई गई और मशीनों का भी उपयोग हुआ, लेकिन अब तक मेहनताना और लीज की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। किसानों के मुताबिक मूल बकाया राशि 3,23,26,388 रुपए है। जुलाई 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक 2% मासिक ब्याज जोड़ने पर 51,72,222 रुपए अतिरिक्त बनते हैं। इस तरह कुल मिलाकर बकाया बढ़कर 3,74,98,610 रुपए हो गया है। इस मुद्दे पर पन्नालाल टावर महासमुंद ने किसानों की एक अहम बैठक हुई, जिस बैठक में जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही समेत प्रभावित किसान कृष्ण कुमार चंद्राकर, रोशन चंद्राकर समेत तमाम किसान मौजूद नजर आए। किसानों ने कहा कि यह सिर्फ उनके पैसों का मामला नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत, सम्मान और आजीविका से जुड़ा मुद्दा है। भुगतान नहीं मिलने से कई परिवार कर्ज में डूब चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है। शासन प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। 26 फरवरी से 50,000 आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। ICDS की स्थापना को लेकर 50 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस लंबे अंतराल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को महज 4,500 और 2,250 रुपए ही दिया जा रहा है। वहीं शेष रकम राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं को 10,000 और सहायिकाओं को 5,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार से ना तो कोई पेंशन मिलता है और ना ही कोई ग्रेजुइटी, ना समूह बीमा या बेटी की शादी तय हो जाने पर स्वयं की लंबी बीमारी हो या फिर परिवार के किसी सदस्य बीमार है और यदि उनका देखभाल करना हो तो कोई अवकाश की सुविधा भी नहीं दी जाती है। मानदेय कटवाकर पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी केंद्रों और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों के संपादन के लिए किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इनसे लगभग सभी विभागों का काम लिया जाता है। सभाओं में भीड़ बढ़ाने के लिए भी इनको बुलाया जाता है। काम के बोझ और अफसरों की गुलामी भरी जिंदगी से त्रस्त होकर छत्तीसगढ़ के 1 लाख से भी अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं एक बार फिर से लामबंद होकर सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुकी हैं और 26 फरवरी से 50,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लगने जा रहा है। अग्निवीर बनने का एक शानदार अवसर है। 13 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 1 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में युवाओं के लिए भारतीय थल सेना में शामिल होने का एक अच्छा अवसर आया है। भारतीय थल सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू होकर आगामी 1 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के द्वारा अग्निवीर भर्ती विभिन्न श्रेणियों में की जाएगी। इनमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक या स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन के तकरीबन 8वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण, अग्निवीर महिला सेना पुलिस में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्थायी कैडर के अंतर्गत नर्सिंग असिस्टेंट वेट और सिपाही फार्मा के पदों पर भर्ती होने जा रही है। 18 फरवरी से शुरू होगी सतनाम सद्भाव पदयात्रा, जिसमें गुरु खुशवंत साहब 5 दिनों तक पदयात्रा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहब 18 फरवरी से 5 दिवसीय सतनाम सद्भाव पदयात्रा पर निकलेंगे। यह पदयात्रा राजधानी रायपुर के आदर्श नगर मोवा स्थित सतनाम भवन से सुबह 8 बजे तक प्रारंभ होगी और 22 फरवरी तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य समाज में समानता, सद्भाव और समरसता का संदेश फैलाना है। ये पदयात्रा पवित्र धर्मगुरु गुरु बालदास साहिब की सानिध्य में आयोजित की जा रही है। यात्रा के दौरान बोल रहा अब हिंदुस्तान मन के एक समान का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। सफेद वस्त्र और सफेद ध्वज के साथ बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे। प्रथम दिवस यानी 18 फरवरी को पदयात्रा सतनाम भवन से निकलकर जैतखाम और गुरुगद्दी की ओर आगे बढ़ेगी और इसके बाद सेमरिया, दोंदेखुर्द और दींदे कला होते हुए सारा गांव तक पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन की आगे की यात्रा बंगोली, खरोरा, कनकी और भैंसा से होते हुए भंडारपुरी पहुंचने जा रही है।
नेशनल हाईवे 343 की दुर्दशा के विरोध में 1.5 घंटे तक चक्का जाम आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेसियों के साथ ग्रामीण मास्क लगाकर बैठे। 10 दिनों के अंतर्गत सुधार का आश्वासन मिला। नेशनल हाईवे 343 अंबिकापुर गढ़वा मुख्य मार्ग की दुर्दशा के विरोध में कांग्रेसियों के साथ साथ ग्रामीणों ने मंगलवार को रनपुर में तकरीबन 1.5 घंटे तक चक्का जाम आयोजित किया और इस नेशनल हाईवे में गड्ढों और उड़ती धूल के कारण लगातार मार्ग में हादसे हो रहे हैं। नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने मौके पर आकर 10 दिन के भीतर गड्ढे भरने और पानी छिड़काव करने का भरोसा दिया, जिसके बाद चक्का जाम खत्म किया गया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि नेशनल हाईवे 343 के नवनिर्माण के लिए 2 हिस्सों में टेंडर हो चुका है और वर्क ऑर्डर ठेकेदार को जारी कर दिया गया है। अंबिकापुर से लेकर पाढ़ी तक सड़क निर्माण का कार्य अत्यंत धीमा है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क मरम्मत का कार्य भी स्वीकृत किया गया है, लेकिन अंबिकापुर से लेकर राजपुर के बीच सड़क चलने के लायक नहीं है। वहीं सड़कों में गड्ढे और उड़ती धूल के कारण लगातार तेज हादसे हो रहे हैं। कांग्रेसियों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर दोपहर में नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की काफी लंबी लाइनें लग गई। सड़क में उड़ती धूल के कारण कांग्रेस मास्क लगाकर चक्का जाम में बैठे थे। छत्तीसगढ़ में होली के दिन भी अब शराब मिलने जा रही है। सरकार ने 3 दिनों का ड्राई डे खत्म कर दिया है, जिसमें मुहर्रम और गांधी निर्वाण दिवस पर भी अब शराब की दुकानें खुलने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल होली पर शराब की शौकीनों को शराब मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के अंतर्गत अब होली के दिन भी शराब की दुकानों को बंद नहीं रखने संबंधित आदेश जारी कर दिया है। यानी अब होली त्योहार पर जो चाहे तो वह सीधे दुकान से जाकर शराब की खरीदी कर सकता है। नई आबकारी नीति में पहले निर्धारित 7 ड्राई डे में से 3 दिन समाप्त कर दिए गए हैं। इनमें होली, मुहर्रम, महात्मा गांधी निर्वाण दिवस यानी 30 जनवरी भी शामिल है। इन 3 दिनों पर अब राज्य में शराब की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। बाकी ड्राई डे पहले की तरह ही जारी रहेंगे, जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और साथ ही 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती, ये 4 ही दिवस हैं जो पूरे वर्ष में अब शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बाकी सभी दिनों पर ये शराब की दुकानें विधिवत रूप से संचालित होंगी। अंतिम आंकड़े 1 से 2 दिन के अंतर्गत जारी होंगे। दस्तावेजों में कमी और 1,33,000 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, पर तकरीबन 32,153 लोगों के नाम एक साथ जोड़े गए और 1 लाख से ज़्यादा काटे गए। बता दें, रायपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र, जिनमें से 1,33,000 लोगों को दस्तावेज की कमी के संबंधित नोटिस जारी कर दिया गया था, उनमें से केवल 32,153 लोगों ने ही दस्तावेज के साथ नोटिस का सही जवाब दिया है। इस तरह अब 1 लाख से अधिक ज़्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें कुल मिलाकर 34,791 लोगों ने ही जवाब प्रस्तुत किया है। इनमें से 2636 लोगों के दस्तावेजों को सही नहीं माना गया और उनके आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। यानी नई मतदाता सूची में नोटिस मिलने वालों में केवल 32,153 लोगों के ही नाम दोबारा जोड़े जाएंगे। अब 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ऐसे मतदाता दोबारा अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या तहसीलों में जाकर अफसरों की मदद ली जा सकती है। दूसरी ओर नाम, पता, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम गलत होने पर 4,22,000 मतदाताओं के नामों को काटा गया था। छत्तीसगढ़ में हुए आरआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले में अब 3,000 पन्नों की चार्जशीट का चालान पेश हुआ है। बता दें, छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 के पेपर लीक के मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट में गुरुवार को 3,000 पन्नों का चालान पेश किया। जांच में पता चला है कि 7 जनवरी 2024 को होने वाली ये परीक्षा से पहले ही पैसे लेकर प्रश्न पत्र लीक कर दिए गए थे। जांच एजेंसी के मुताबिक 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों तक लीक पेपर पहुंचाया गया। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि परीक्षा से एक रात पहले यानी 6 जनवरी 2024 को कई अभ्यर्थियों और आरोपियों की लोकेशन एक ही जगह पर थी। इससे यह स्पष्ट है कि परीक्षा से पहले ही उन्हें पेपर दे दिया गया था। इस मामले में सहायक सांख्यिकी अधिकारी वीरेंद्र जाटव और हेमंत कुमार कौशिक को आरोपी बनाया गया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच में पता चला है कि आरोपी वीरेंद्र जाटव ने प्रश्न पत्र वरिष्ठ अधिकारी के घर पर टाइप किया और परीक्षा से ठीक पहले ही अवैध तरीके से कैंडिडेट तक पहुंचा दी गई।
बजरंग दल ने धर्म पूछ करके मुस्लिमों की दुकान बंद कराई, जय माता दी लिखकर चाट बेच रहा था, गाली गलौज करी, कहा मुसलमान होना तुम्हारी गलती। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महाशिवरात्रि पर मेला लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी दुकानें लगाईं। बजरंग दल ने धर्म पूछ करके उनसे गाली गलौज करी और फिर उनकी दुकानें बंद करवा दी। बजरंग दल ने मुस्लिम व्यापारियों पर पहचान छिपाकर व्यापार करने का आरोप लगाया। विवाद एक गुपचुप चाट वाले से शुरू हुआ। एक मुस्लिम गुपचुप वाले ने ठेले में अजीत चाट भंडार और जय माता दी लिखा था, लेकिन जब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए QR कोड स्कैन किया गया तो उसका नाम भाईजान चाट वाला आया। बजरंग दल ने थूक और मूत्र जिहाद का आरोप लगाते हुए दुकानदारों को हटवा दिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये हिंदुओं के साथ धोखा है, इनके खून में ही धोखा है, तुम्हारी गलती है कि तुम मुसलमान हो। मुस्लिम दुकानदारों से कहा कि अगर अच्छे मुसलमान हो तो गरियाबंद के मामलों में कोई विरोध करने क्यों नहीं आया। रायपुर में एग्जाम सीजन के दौरान शोर मचाने पर डीजे जब्त किया गया। 110 डेसिबल थी गूंज, 50 तक की है छूट। बता दें छत्तीसगढ़ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होंगी। इस बीच रायपुर में परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस ने बिना अनुमति डीजे संचालन पर कार्यवाही की है। डीजे के शोर का स्तर 95 से 110 डेसिबल तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि निर्धारित सीमा 50 डेसिबल तक ही है। सेंट्रल जोन के गोरबाजार थाना क्षेत्र में बिना अनुमति डीजे बजाने पर पुलिस ने डीजे वाहन और उपकरण को जब्त किया है। कार्यवाही कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत की गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डीजे को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस भी जारी किए थे, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच में पाया गया कि डीजे संचालक कुणाल बावले धमतरी निवासी बिना अनुमति के डीजे बजा रहा था। तेज आवाज के कारण क्षेत्र में शांति भंग होने की स्थिति बन रही थी, जिससे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को परेशानी हो सकती थी। इसके पहले बिलासपुर में डीजे की तेज साउंड से छज्जा गिरने के मामले में मौत भी हो चुकी थी। बलरामपुर में डीजे के तेज आवाज से एक युवक के सिर की नस फट गई थी। बलरामपुर में ही गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचते समय 15 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। और अब इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था, जहां छत्तीसगढ़ विद्युत कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई। बस्तर में आज से शुरू होने जा रहा है चित्रकोट महोत्सव। पर्यटन स्थल पर संस्कृति, लोक कला और खेलों की रंगारंग छटा बिखरने जा रही है। नौका दौड़ विशेष आकर्षण का केंद्र होने जा रहा है। बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात के तट पर 18 फरवरी से 2 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव 2026 का आगाज होगा। एशिया के नायग्रा फॉल के नाम से जाने वाले इस पर्यटन स्थल पर संस्कृति, लोक कला और खेलों की रंग छटा बिखरने जा रही है। आयोजन 18 और 19 फरवरी को चित्रकोट जलप्रपात ग्राउंड में आयोजित होगा, जहां बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के पहुंचने की संभावना है। महोत्सव का उद्देश्य बस्तर की समृद्ध परंपराओं और लोक संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को व्यापक मंच प्रदान करना है। पहले दिवस शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। स्थानीय लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य और गीतों के साथ अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं स्कूली बच्चे भी रंगारंग कार्यक्रम अपना पेश करने जा रहे हैं। महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें खेल प्रतियोगिताओं को भी प्रमुखता दी जा रही है। कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी, पारंपरिक प्रतियोगिताएं और नौका दौड़ संबंधित आयोजन दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। नदी तट पर आयोजित होने वाली नौका दौड़ रोमांच बढ़ाएगी, जबकि ग्रामीण अंचलों की टीमों के बीच होने वाले मुकाबले प्रतिस्पर्धा का उत्साह जमाने वाले हैं। खेत में ट्रैक्टर लेकर उतरी सांसद फूलोदेवी नेताम, घंटों तक ट्रैक्टर चलाया और बोली मेहनत से कोई छोटा नहीं होता। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक के ग्राम अलोर स्थित अपने खेतों में ट्रैक्टर से जुताई करते हुए नजर आईं। धान की दोहरी फसल की तैयारी चल रही है और इसी बीच उन्होंने घंटों तक खेत से जुताई करी, जहां उनका कहना है कि मेहनत करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि श्रम का सम्मान होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि सांसद होने के बावजूद खुद खेत में काम क्यों करती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारा परिवार हमेशा खेती किसानी से जुड़ा रहा है। राजनीति में आने से पहले भी हम खेती किया करते थे और आज भी अपने खेत में सबके साथ मिलकर काम करती हूँ। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचा सके। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब